अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलकर जीत। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ना सिर्फ बल्लेबाजी में अपना घेर तब्दील किया, अपना घेर तब्दील करने के साथ साथ पाकिस्तान की जीत में कायम किरदार अदा किया। फैसला कुन सीरीज़ के अहम मार्के में पाकिस्तान टीम ने ना सिर्फ सीरीज़ जीत कर ये सीरीज़ अपने नाम कर ली, बाबर आजम ने भी क्रिकेट शायकीन के दिलों में घर करने का एक और सिलसिला कायम कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने जारियाना मिजाज बल्लेबाजी करते हुए तकरीबन 42 बॉल्स पर शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 75 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने भी निफ सेंचुरी अपनी मुकम्मल की, लेकिन आगाज़ में काफ़ी उम्मीदें थीं इस सीरीज़ में भी, ख़ास तौर पर बात की जाए तो साइम अयूब से, लेकिन वो सिर्फ एक ही मैच में शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा कर पाए। उन्होंने एक मैच में 45 रन्स की इनिंग्स खेली और दूसरे T20 मैच में उन्होंने शानदार मिजाज बल्लेबाजी करते हुए तमाम जो क्रिकेट शायकीन हैं उनकी दाद हासिल की। इसके अलावा आज़म खान के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार रही। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करने के साथ साथ वर्ल्ड कप के हवाले से अपने प्लान्स को यकीनी बनाया है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाहें रखते हैं, काफ़ी शानदार तबसरा करते हैं, जनाब जावेद इकबाल भट्टी साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और भट्टी साहब क्या कहेंगे बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से? आप तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं आज। जी ताबिश, मैं ही नहीं खुश, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट लवर खुश हैं। आपको पता है कि बाबर आजम, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और कल जिस तरीके से माशाल्लाह उन्होंने इनिंग्स खेली, बहुत ही शानदार इनिंग्स थी। और आपको पता है कि रिजवान की और बाबर की जो पार्टनरशिप है, 10वीं मरतबा 100+ पार्टनरशिप गई है। पहली जोड़ी हमारी, ठीक है, इनकी पार्टनरशिप जो ऐसी चल रही है। और फिर रिजवान ने भी इनके साथ, आपको पता, ये दोनों ओपनिंग करते थे तो इनका एक पेयर बना हुआ था। ये जब जो पेयर जो स्ट्राइक रेट बेहतर करने के बजाय स्ट्राइक रेट कम करता था, पावर प्ले में तेज़ रन करने के बजाय पावर प्ले में रन्स कम करता था, ये वही उसकी बात करें ना, उसी जोड़ी की। देखें, इन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। और अब स्ट्राइक रेट देख लें, बाबर आजम को देख लें, बड़े बड़े नकात जो कहते थे बाबर आजम से 6 नहीं लगता, मिड ऑफ पे नहीं लगता जी, ये सिर्फ मिड विकेट पे, मिड ऑन पे मार सकते हैं। तो कल उन्होंने एक ओवर में आपको थोड़ी सी एक झलक दिखाई कि स्ट्राइक रेट, इस तरह की झलक तो बाबर माजी में भी दिखा चुके हैं। नेपाल के खिलाफ उन्होंने दिखाई है, जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने दिखाई है, कल उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दिखा दी। तो छोटी टीमों के खिलाफ अगर वो दिखाते हैं और लोग कहें वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो ये बात तो दुरुस्त नहीं होगी, इसमें वजन नहीं होगा। आपके कहने से तो खैर कोई मसला वो नहीं होता, चले मेरे लेकिन कहने से नहीं होगा, लेकिन बासित अली साहब की तो बात में वजन होगा ना। साबिक टेस्ट क्रिकेटर है बासित अली, कह रहे अगर बाबर आजम जिस अंदाज की बैटिंग कर रहा है, यही बल्लेबाजी वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी बड़ी टीम के खिलाफ करे, मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। वो तो ये कह रहे हैं जो उनकी जिस पर अब पूरी रोजी रोटी लगी हुई है, वो कह रहे हैं मैं वो बंद कर दूंगा। देखें ताबिश, बासित अली हमारे सीनियर्स प्लेयर और काबिल एहतराम है, ठीक है। जज्बात में बंदा कह जाता है, जज्बात की रो में जब बहता है ना, तो बंदा जो ना चाहते हुए भी जो कहना तो कह दिया। अब कल बाबर आजम ने, इन्होंने ये वैसा ही जज्बात है ना जो आप अक्सर करते हैं कि बाबर कहेंगे। नहीं, मैं जज्बाती, मैं हकीकत और मबनी बात करता हूँ। कल देखें बाबर आजम ने, अगर जैसे आप अब बासित भाई की बात कर रहे हैं, देखें कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन कल उसने 3 6 की बात की थी बासित साहब ने, तो बाबर ने तो 4 छक्के मार दिए। असल मसला देखें, आप कह रहे हैं जी आयरलैंड के खिलाफ। चलो मैं आपको थोड़े बाबर की आदाद-ओ-शुमार ही बता देता हूं ना। आदाद-ओ-शुमार आदाद-ओ-शुमार में आपको बाबर मेरी के सुन बता लें। दो। अगर आप बाबर के छक्कों की बात करें तो पाकिस्तान ने बाबर और जो मुकाबले खेले दीगर टीमों के साथ, तो उसमें मजमूई तौर पर बाबर ने 18 मुकाबले खेले। 18 में से अब बाबर आजम ने जो 15 मैचेस खेले, इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ही वक्तन फ़वक्तन खेले और उसमें 12 छक्के थे। कल उन्होंने 6 छक्के लगा दिए मजमूई तौर पर इस सीरीज़ में, तो 12 और 6 कितने हुए? 18। और 12 और 6 18, और 18 मैचेस में अगर हर मैच में एक छक्के के हवाले से देखें तो क्या ये आज के मॉडर्न डेज क्रिकेट की तायुन करती है उनकी बल्लेबाजी? मैं बिल्कुल एग्री हूँ, इस बात पे मैं आपसे एग्री हूँ। लेकिन अब आप देखें आगे जो मैचेस आ रहे हैं, अब हमने इंग्लैंड जाना है। आप इंग्लैंड में भी जो 6 वो मारेगा, जिस तरीके से उसने अपना स्ट्राइक रेट जो बहुत ज़्यादा हम भी दुआ गो हैं कि इंग्लैंड में भी वो 1 ओवर में 4 छक्के मारे। ये और इंशाल्लाह मारेगा। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, स्ट्राइक रेट उसने ऐसे कर, उसने अपना थोड़ा सा स्टांस चेंज किया है। जैसे उस पर तनकीद करते थे, बिल्कुल मैं भी करता था तनकीद के, यार स्ट्राइक रेट जो है ना इस तरीके का नहीं, मैं चाहता था। आप नहीं करते थे, आप किसी खिलाड़ी पे उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और माशाल्लाह अब उनके जो है
अभी आप कह रहे हैं कि जी इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मार दिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ मार दिए। यही न्यूजीलैंड थी, आपको मैच हरा के चली गई। यही आयरलैंड से पहला मैच वो जीत गए आपसे। तो बाबर कप्तान थे ना, मकसद- बाबर ही कह रहे थे 10-15 रन शॉट है, उन्होंने नहीं बनाए थे, तो इसके लिए हार गई थी ना पाकिस्तान। अब उन्होंने अपना अगर पोजीशन तब्दील की, अभी उनकी स्ट्रेटेजी तब्दील हुई तो अच्छी बात है ना, लेकिन उन्होंने चीजें तो पहले उन्हीं की वजह से मैच था ना पाकिस्तान क्रिकेट में क्रिएट। वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यही बाबर आजम है। कौन सी बेहतरी की बात कर रहे हैं? एक जानिब ये भी खबरें आ रही हैं ड्रेसिंग रूम में टीम तकसीम हुई हुई है, बाबर और रिजवान में नाराजगी है, बाबर के साथ चंद खिलाड़ी बैठते हैं, रिजवान और शाहीन के साथ चंद खिलाड़ी बैठते हैं। आप कौन सी बेहतरी की बात कर रहे हैं? मैं इसमें नहीं जाना, नहीं, controversial इसमें में आप क्यों नहीं जा जाना रहा। चाहते? जैसे मेरी यही बात सुनो। मामला थे ना कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान में तमाम अहम जिम्मेदारियां छोड़कर आयरलैंड में नाराज बच्चों को मनाने गए थे। ये यहाँ तो आपको पता होगा या मोहसिन नकवी को पता होगा तो कि क्यों गए थे? ऐसे नाराजगियां क्या हो हो रही गया हैं था? dugout ऐसा में। मतलब एक एसोसिएट टीम हार जाए, जो काम बाबर आजम के लिए वहां मौजूद वहाब रियाज नहीं कर पाया, अब्दुल रजाक नहीं कर पाया, असद शफीक नहीं कर पाए और मोहम्मद यूसुफ जैसे बैटर नहीं कर पाए, वो वहां जाकर मोहसिन नकवी ने ऐसा क्या कर लिया? जिस बंदे ने क्रिकेट खेली नहीं है, जिसको फर्स्ट क्लास का नहीं पता, जिसको क्लब क्रिकेट का नहीं पता, उसने क्या कर दिया? मैं तो कहता हूँ आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफ़ा हमारा पीसीबी का चेयरमैन ऐसा चेयरमैन आया है। उन्हें पहला मैच देखें, आप आयरलैंड से हारे हैं, दूसरे मैच से कबल जो है मोहसिन नकवी टीम के साथ मौजूद थे, लड़कों को हौसला दिया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। जाहिर है जो जहाँ तक उनकी सोच है, हौसला उन्होंने दिया तो- या डील कर ली? यार हौसला दिया या लॉलीपॉप दे दी? इसमें लॉलीपॉप वाला तो कोई आंसर ही नहीं है हौसला भाई। दिया या आसरा दिया? हौसला आसरा दिया है कि भाई आसरा दिया। आप ही ने हमें मैच जीत कर देना है, आप ही आगे सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ भी जीतेंगे और आप ही पे पूरी कौम की नजरें हैं कि आपने हमें वर्ल्ड कप भी जीत कर देना है। देखें अब ये टीम जब जाएगी वर्ल्ड कप में जाएगी, इंग्लैंड से जब सीरीज होगी तो आपको रिजल्ट वहीं पता चल जाएगा। जब इंग्लैंड पूरा वर्ल्ड कप अमेरिका और ये वेस्ट इंडीज सर में अभी जब शुरू इंग्लैंड की होगा, सी टीम नहीं होगी, अभी इंग्लैंड की ए टीम खेल रही होगी, आप पूरी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद हो ये यार। इंग्लैंड की वही टीम है जो इस वक्त आईपीएल में मसरूफ थी, वो वहां होगी, खेल रही होगी। ये ताबिश आपकी ये सोच है, मेरी ये सोच है कि पाकिस्तान तो इंतज़ार कर रहा है कि वो कौन सा लम्हा है कि इंग्लैंड से हमारा मैच हो और हम ये जो लोगों ने ऐसी बातें बनाई हुई कि जी ये ऐसी टीम ये ऐसी टीम, वो टीम आप वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड की टीम किसी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, अफगानिस्तान से भी हारी थी, लेकिन उसने पाकिस्तान को हराया था। यार देखें ये क्रिकेट का हिस्सा हार जीत। जब दो टीमें ग्राउंड में उतरती एक टीम ने तो हारना होता है। अब आप ये पैमाना बाबर के लिए क्रिकेट का का जो हिस्सा होता है, ये क्रिकेट एक खेल बन जाती है बाबर के लिए, लेकिन जब कोई और कप्तान होता है तो फिर ये खेल नहीं होता है, फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती हो जाती है, जुल्म हो जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन जब बाबर कप्तान होता है तो ये फिर क्रिकेट का हिस्सा हो जाता है। देखें आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं ना, आप तो बाबर आजम पे तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। मेरे नहीं, हिसाब सवाल से। कर रहा हूँ, सवाल नहीं कर सवाल रहे। बराए सवाल, नहीं जवाब पर सवाल। तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होती है, देखिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होती भाई हमारे। ये तो मेरा माइंडसेट, मुझे पता है कि ये मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है, ठीक है। चलिए, बाबर आप आजम भी पर कुछ और मामलात होंगे, आप बाबर आजम से जो पॉजिटिविटीज हासिल करते हैं उसमें कुछ ना कुछ पसे पुस छुपा हुआ होगा। आप वो बातें, इसके लिए तो बाबर के खिलाफ कभी नहीं बोलते। आप कह रहे थे ना अभी दोहराने मैं तनकीद बाबर पे करता हूं। बिल्कुल करता हूं। कब की आपने? आपने आज तक मेरे साथ कई मैं प्रोग्राम यहाँ किए। बैठकर कह रहा हूँ कि देखिए जितने प्लेयर्स हैं ना टीम में, उनमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि ये मुकद्दस गाय इसके खिलाफ आप बात नहीं करते, सिवाय बाबर के। क्यों नहीं? सिवाय बाबर के आप तो नहीं करते ना भाई मैं भी करता हूँ। अगर देखें उनकी, अब आप बाबर की बात कर रहे हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम जिनकी क़यादत बाबर आजम कर रहा है कौन है? बाबर आजम ही है ना। पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? आपने माशाल्लाह अपने जवाब में से जवाब का जवाब ही दे दिया। आपने बड़ा खूबसूरती से के साथ कहा कि बाबर आजम माशाल्लाह वो वाहिद कप्तान है जिसने सबसे ज्यादा मैचेस में क़यादत की और क़यादत करने के बाद जीत गया। अब एक शख्स को आप पहले 3.5 साल कप्तानी दें, वो नाकाम कप्तानी करने के बाद अगर कप्तानी से उसको हटाया जाए, फिर वापस से आप कप्तानी दे दें, तो कौन सा तीर मारा है? देखिए उसके क्रेडिट पे है। क्या क्रेडिट पर है? नाकामी। नाकामी कहाँ से भाई? आप ये पूरी T20 की हिस्ट्री उठा लें, वो कामयाब कप्तान बन गए 44 मैच जीतकर। और आपको पता है ये बाबर आजम था जिसकी जोड़ी और रिजवान की जोड़ी में 3000 से ज्यादा रन बन चुके। बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी अरसे के बाद हम कोई सीरीज़ जीतने में कामयाब हुए हैं। बाबर आजम की क़यादत में तो हम मुसलसल सीरीज़ ड्रॉ करते थे, यहाँ सीरीज़ हार जाते थे। पहली बार कोई अवे सीरीज़ जीते, वो भी 3 साल के बाद, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप ये जश्न क्यों नहीं मना रहे? जब हमें सीरीज मिली ही नहीं रही
तो हम कहाँ से घर बैठे जीतेंगे जब क्रिकेट आप मिलेगी। नेदरलैंड गए, नेदरलैंड के खिलाफ खेले, वहां सीरीज ड्रॉ करके आ गए। आप न्यूजीलैंड गए, वहां आप सीरीज हार के आ गए। न्यूजीलैंड टीम यहाँ आई, आपने सीरीज ड्रॉ कर दी सी टीम के खिलाफ। इंग्लैंड की टीम यहाँ आई थी एफ कैटेगरी की, वो आपको हरा के चले गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई थी डी कैटेगरी की, वो आपको हरा के चले गई। तो आप ये क्या कौन सी वजाहत कर रहे हैं? जो आप टीमों के बारे में कैटेगरी डी या एफ या ये बता रहे आया, ये क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनकी ये कैटेगरीज बनाई है या आपने खुद साख्ता कैटेगरी बनाई हुई टीम? आपकी भी तो एक टीम गई थी ना एल कैटेगरी की, जो गई थी खेलने अफगानिस्तान के खिलाफ यूएई में, उसने परफॉर्मेंस तो नहीं दी। देखिए वो परफॉर्मेंस नहीं, नई टीम उस वक्त थी, तो बी कैटेगरी की टीम दी जा रही थी ना, वो यंग बच्चे थे ना। यंग तो ये बच्चे जो थे, यंग बच्चे बी जो कैटेगरी आप कैसे कह रहे हैं भाई? बी दूसरी कैटेगरी दूसरी टीमें जो आती हैं, जो दूसरी टीमें आती हैं, जिनके यंग बच्चे आते हैं, मतलब अफगानिस्तान की स्ट्रेंथफुल टीम के आगे आपके यंग बच्चे हार जाते हैं। हम कहते हैं चलो इस वक्त बोर्ड ने फैसला किया, मैनेजमेंट ने नौजवानों को मौका दिया, अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी फुल स्ट्रेंथ उन खिलाड़ियों के आगे भी एक्सपोज हो जाए जिनका नाम आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट में वहाँ की टीमों के देखा नहीं होगा, वहाँ किसी लीग में देखा नहीं होगा, लेकिन हाँ वो वहाँ तो उतना परफॉर्म नहीं करते, लेकिन आपके बैटर्स के सामने, आपके बॉलर्स के सामने वो परफॉर्म कर जाते हैं। देखिए इस क्रिकेट में छोटी फॉर्मेट में किसी दिन भी किसी का ब्रेसवेल इतने बड़े बॉलर नहीं थे जितने बड़े बॉलर वो बन गए बाबर की 2 बार विकेट लेने पर न्यूजीलैंड के खिलाफ। यार देखें, ये तो हर बॉलर की ख्वाहिश होती है। जब यहाँ पीएसएल होता तो हर बॉलर की ख्वाहिश होती है, आप उससे इंटरव्यू लेंगे, वो कहता है कि मुझे बाबर आजम को आउट करूं। बाबर आजम, देखिए बाबर आजम भी बैट्समैन है, ऐसा मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना, अब जीशान जमीर ले चुके हैं पीएसएल में उनकी विकेट। इससे पहले हमने देखा उसामा मीर ने ली थी, सही है, शादाब खान ले चुके हैं। तो बाबर आजम की जो टेक्निकल इश्यूज हैं उस पर तो वैसे ही पकड़े जाते हैं। वो अपने लिए एजाज की बात समझते कि बाबर जैसे अजीम बैट्समैन को आउट करना, तो दुनिया के बॉलर भी तमाम जो है उनको अगर बाबर की विकेट मिल जाती है तो वो अपने लिए एक एजाज समझते हैं, एक एजाज की बात है। नामे पर मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता मैं आपसे, क्योंकि आप फिर बाबर नामे पर ना मजीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे, आप वो मुद्दा भी लड़ते रहेंगे। नहीं, और मुद्दा आप इसके लिए लड़ते रहेंगे, शायद आपको कोई ना कोई पसे पुश मामला है। मैं तो परफॉर्मेंस पे बात करता हूं भाई, परफॉर्मेंस पर काश बात करते हैं, आप परफॉर्मेंस पर तो बात कामयाब कप्तान है, आपको नंबर 1 टीम बना दिया से बिल्कुल हटकर आप बात करते हैं। कैसे भाई? बाबर आजम ही था जिसने आपको नंबर 1 टीम का टाइटल जितवाया था। एक दिन के लिए, बाबर आजम के लिए, एक दिन के लिए आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मैचेस दे दिए एज ए कैप्टन। ये बाबर आजम भी था जिसकी मैच विनर खेल रहे थे और उनकी मैच पुअर परफॉर्मेंस थी। उन बाबर आजम के मैच विनर्स की परफॉर्मेंस में बता दूं ना, शादाब की क्या परफॉर्मेंस रही, आप खुद ही इसका जो है खुलासा कर दें। आप बता दें हसन अली ने कल जो 3 ओवर किए उसमें क्या परफॉर्मेंस थी। तो लेकिन बाबर आजम के चाहने वाले थे ना, वो कहते थे बॉब्जी कर देगा, बाबर तो किंग है, किंग कर लेगा, किंग ने कर दिया, वो टीम में आ गए। इसके अलावा अच्छा हारिस रऊफ अनफिट है, वो चले गया क्योंकि वो बाबर का दोस्त है। यही कहा जा रहा है ना इस वक्त क्रिकेट नाकिदीन की जानिब से कि भाई ये वजह है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त दोस्ती यारियां निभाई जा रही है। मैं नहीं कह रहा, साबिक सारे खिलाड़ी कह रहे होंगे, कहने से क्या है भाई, आपको तो दिख रहा है ना, आपको दिख भी रहा है, आप देखें सियाह को सवाब जो बातें उनको ना छुपाएं, आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट ना करें। कल की सिलेक्शन जो हसन अली की ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, आपको भी नहीं आई होगी, और लोग हैं क्रिकेट चाहने वाले, आपको पता है आजकल जो है हर कोई जो है क्रिकेट लवर जो है क्रिकेट समझता है। ऐसी क्या जरूरत है कि आप अनफिट हारिस को ले जाते हैं, यहाँ जो परफॉर्मर होते हैं डोमेस्टिक के उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। देखें ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को तो आप भूल जाएं। नहीं, सोहेल खान अगर यहाँ विकेटें ले रहा है डोमेस्टिक में तो वो क्या कर रहा है? ये डोमेस्टिक की कैटेगरी पर ही टीमें बनती थी ना, आप पीएसएल पर टीमें बना रहे हैं जिसका कोई मयार ही नहीं है। अब पीएसएल पे क्या मयार है आप बताएं? भाई कोई मयार नहीं है, लेकिन अब पता है फ्रेंचाइज और पीएसएल, बस अगर फ्रेंचाइज का बैक आप पे है तो आप कमेटी में आपके दरवाजे खुले हुए हैं। आपने बिल्कुल जब पीएसएल से प्लेयर लेने हैं तो आपको फ़ायदा, ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो ख़त्म होगी। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट से लेना था, शाहनवाज दहानी जो है आपको विकेट पे विकेट ले रहा है, सुहेल खान विकेट, अगर आपने डोमेस्टिक से लेना तो ये लड़के टीम में होते, लेकिन डोमेस्टिक से नहीं। अब आपने जो है बिल्कुल जो है ना पैमाना जो बना लिया, पीएसएल को बना लिया है, और उनके जो ऑनर है टीम, वो आपको पता जिस प्लेयर की पर्ची जाएगी उसके पीछे वो मेहनत करते वो लड़का आ जाता टीम में। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। और मुसलसल हम देख रहे हैं कि जावेद इकबाल भट्टी साहब जो है ना, वो ना सिर्फ अपनी बात इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि आया बाबर नामे में ज़ोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से ये बाबर का मुकदमा लड़े हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर। लेकिन दूसरी जानिब मुसलसल ये कई खिलाड़ियों पर तनकीद भी करते थे, जो बात कर रहे हैं ना कि मैंने तो तनकीद भी की है। हाँ इन्होंने की है तनकीद, बाबर आजम पे नहीं की है लेकिन आजम खान पे की है।
उनकी फ़िटनेस के मामलात को लेकर किया, कहा कि यार ये तो मोटा है, इससे खेला नहीं जाएगा, ये तो भाग नहीं सकता है, इससे ये वो होगा नहीं, ये तो रन कर नहीं पाएगा, इसको इतना मौका दे दिया, ज़ाया कर दिया आपने, आप बस पर्ची ला रहे हैं। इतनी सारी बातें इन्होंने माजी में की थी आजम से मुतालिक, लेकिन आज ये मौजूद है, आज ये यूटर्न लेंगे, लाजमी यूटर्न लेंगे। आप देखिए यूटर्न आज लेंगे, ये यूटर्न ये मैं ये ले रहा हूँ। देखिए आपने ये आजम खान के बाद, जब आजम खान को अफगानिस्तान के खिलाफ जब आपने यूएई में खेलने गए तब आपने तनकीद की, मैंने कभी तनकीद मैंने ये कहा कि इस लड़के की जगह नहीं बनती, ये तो पर्ची है, पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल गया, फिर इस्लामाबाद की तरफ से खेल गया। आप मेरा वो क्लिप निकाल दें अगर ऐसी बात है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, लेकिन अगर वो क्लिप आप निकलवा देंगे तो मैं तजिया ही नहीं करूंगा कभी भी, ठीक है, आपके पास आकर, अगर वो मेरा क्लिप निकलवा दें। मैंने ये कहा था कि जब नए लड़कों को सिलेक्ट किया था इन्होंने, नई टीम भेजी थी, मैंने कहा इन लड़कों को आप गहरे पानियों में छोड़ दो, जिसमें दम होगा वो निकल कर आ जाएगा। और फिर जब आजम खान को भी ड्रॉप किया था जब दोबारा, तो मैं आजम खान के हक में मैंने कहा था कि नहीं, इस लड़के को ड्रॉप मत करें। देखिए उसमें खुदादाद सलाहियतें हैं, वो रन्स करता है, और जो किरदार उसका टीम में होना चाहिए था इन 2 मैचेस में तकरीबन आपको नज़र आया होगा। मैंने हमेशा से आजम खान जैसा बैटर जो है, क्योंकि शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, इनके जाने के बाद जो पावर हिटर था टीम में, सिवाय अब इफ्तिखार अहमद नज़र आ रहा था, अब उस जो है जगह फिल करने के लिए आजम खान किसी भी दिन आपको वो रिकॉर्ड देगा कि आपको हैरान कर देगा क्रिकेट लवर्स को। आजम खान को हमेशा से मैं सपोर्ट करता आ रहा हूँ, उसकी ज़रूरत है टीम को, उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में। फिर ये जो शादाब और हसन अली है, इनकी ज़रूरत क्यों है टीम में? हारिस रऊफ किस पर्ची पर खेल रहे हैं? आप भी कहते हैं पर्चियाँ टीम में चलती है। मैं ये नहीं समझता कि ये शादाब की कोई जगह बनती है टीम में। हारिस रऊफ अगर अनफिट है तो ऑटोमेटिकली उसकी जगह नहीं बनती, लेकिन अगर हारिस रऊफ फिट है तो मैं ये देख रहा हूँ वर्ल्ड कप में वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा, इरफान नियाज़ी से मुतालिक बात करें हम। इरफान नियाज़ी ने PSL में परफॉर्म किया, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्म किया, वो इंजरी का सामना कर रहे थे। अब अनफिट इरफान नियाज़ी को ले जाने की क्या वजह बनी है? बेहतर ये होता कि आप उन्हें यहाँ पाकिस्तान में रखते हैं, वो नेशनल परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपनी फ़िटनेस पर काम कर लेते, ये बेहतर नहीं होता? बिल्कुल, अगर वो अनफिट है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे ख्याल आपके पास है, जिस तरीके से हर प्लेयर के बारे में आप बता रहे हैं, तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसे तो यहाँ होना चाहिए था, टीम के साथ नहीं होना चाहिए था। इसका मेरे पास तो कई रिपोर्ट्स हैं, वो भी मैं सामने रख सकता हूँ, मैं वो भी सामने रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि फिर आप उन बातों पर बात नहीं करते हैं। अक्सर आपका ये शेवा रहा है ना, आपका ये खासा है कि आप सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। मतलब से भाई, हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसको सपोर्ट। अच्छा, उस्मान खान के केस पर बात कर लेते हैं। आप मुसलसल देख रहे हो, उस्मान खान कराची भी आए, आपकी मुलाकात भी उनसे हुई थी, साफ़ी हज़रात भी वहाँ मौजूद थे, आप भी थे। उस्मान खान को कैसे देख रहे हैं, उनको कैसे रेट कर रहे हैं? अगर उस्मान खान को खिलाना नहीं था तो फिर उसके टीम के साथ ट्रैवल करा दिया, उसके साथ कोई डील हुई है? वर्ल्ड कप में वो खेलेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे? देखिए मैं भी यही समझ रहा था कि उस्मान खान जो है आयरलैंड के खिलाफ भी उसको चांस मिलेगा, लेकिन उस्मान को चांस नहीं मिला, इरफान नियाज़ी को चांस नहीं मिला। हो सकता है जब इंग्लैंड के खिलाफ आप ये 4 मैचेस खेलने जा रहे हैं तो आप हो सकता है कि ये 11 में उतरे टीम में, और उस्मान खान एक ऐसी अच्छी इनिंग्स खेल दे कि वर्ल्ड कप के लिए जो है इनकी राह हमवार हो जाए। उसमें टैलेंट तो लड़के में है, लेकिन यह है कि तजर्बा नहीं है। टैलेंट ज़रूर है, लेकिन इतनी बड़ी क्रिकेट का उसके पास अभी तजर्बा नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात अगर हम कर लें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ही, इस वक्त तो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं? उन पर आपका क्या तबसरा है? मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में बस ये एवरेज ही बॉलिंग है, कोई इतनी ख़ास नहीं मैं समझ रहा कि बॉलिंग। देखिए यहाँ ये जो आयरलैंड में हुआ है, आमिर ने असल तो आयरलैंड में जाके खेले, दो जो मैचेस खेले, और आयरलैंड में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको रन्स ना लगे हों। छोटा ग्राउंड है, बॉल जो बाहर जा रही है आपको पता, और 6-6 7-7 बॉलें इस्तेमाल हो रही हैं मैचेस में। मुसलसल हम देख रहे हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, नायब कप्तान का फैसला कब होगा? दौरान वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप से पहले होगा, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ से पहले होगा, या उस सीरीज़ के दौरान होगा? या फिर कोई खिलाड़ी कप्तान बनने के लिए तो सारे तैयार होते हैं, अब बाबर का नायब बनने के लिए ऐसा लग रहा है कोई तैयार नहीं है। ताबिश देखिए, अगर आप टीम देख रहे हैं जो आपके पेपर पर टीम है, तो मुझे तो ये लग रहा है, बल्कि मुझे यकीन है कि नायब कप्तान जो है रिजवान ही है। रिजवान ज़रा बता रहे हैं कि रिजवान जो है कप्तान बनने के ख्वाहिशमंद थे, नायब कप्तान से मुतालिक उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हर प्लेयर का मकसद ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी। वो कह रहे हैं कि जो मेरी माजी में परफॉर्मेंस रही, जिस तरीके से मैंने परफॉर्म किया, मेरे रन बोलते हैं। ज़रा तो हमें करीबी जो है रिजवान को यही बताते हैं कि भाई, रिजवान का यही कहना है कि भाई जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मेरे रन बोलते हैं, जिस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ,
आप मुझे मौका दें, आप मुझे कप्तान बनाएं। PSL में भी मैं साबित हुआ हूँ, हर चीज़ में मैंने परफॉर्म करके दिखाया। आप मुझे एज अ कैप्टन डील करें, नायब के तौर पे क्यों करेंगे? ये देखिए, अगर आप हैज़ ए रन्स पे जाएंगे या उसकी कैप्टेंसी पे जाएंगे जो उसने PSL में मुल्तान सुल्तान की है, तो वो अपनी बात पे बिल्कुल हक पर है, हक बजानिब है कि उसे कप्तान बना दे। लेकिन ये तो अब बोर्ड ने बनाना है ना, मैंने या आपने यहाँ बैठ के नहीं बनाना। और मैं ये देख रहा जो हूँ, बॉल थी रिजवान के जेब में, वो फिर बॉल कैसे आ गई बाबर की कोर्ट में? ये तो आपको PCB बता सकती है, चलिए पाकिस्तान PCB तो नहीं क्रिकेट बोर्ड बताता, आप बता बताएं ना। सकता है। आपका, आपके भी तो करीबी ज़राए होंगे, आप भी तो खिलाड़ियों से मिलते हैं, तस्वीरें आप भी लेते हैं, आपके भी असल तो कुछ मामला होते हैं खिलाड़ियों से। आप बताएं, सच बताएं। देखें, असल ताबिश प्लेयर्स अगर देखें, आपको पिछले सीज़न में या इस सीज़न में रन्स कर लिया या कैप्टेंसी कर ली, लेकिन बोर्ड्स के एक अपना माइंड सेट होता है कि ये प्लेयर जो है ये कैप्टेंसी करता हुआ आ रहा बोर्ड का है। माइंडसेट होता है या फिर लॉबी सिस्टम काम कर रहा होता है इस पर? वो लॉबी सिस्टम मुतारिक हो जाते हैं कि यार इसको कप्तान बना दो, मामला बेहतर हो जाएंगे। ये लॉबी सिस्टम पता नहीं होता क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपकी लेकिन देखें, मुस्कुराहट बहुत पोशीदा बातों को उससे आवाज़ें कर रही पहले है। बाबर आजम कैप्टेंसी कर चुका, उसे तजर्बा था, और बोर्ड ने दोबारा जो है, जिस दिन पहले दिन किस चीज़ मोहसिन का नकवी तजर्बा था? साहब किस चीज़ का? कैप्टेंसी वो कर चुका था ना, हाँ। तो पहले दिन ही जिस दिन मोहसिन नकवी साहब आए थे और ये रियाज थे, ये सारे जिस दिन आए थे, तो पता उसी दिन लग गया था कि कैप्टेंसी दोबारा जो है बाबर आजम को मिलने वाली। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि मैं देख रहा हूँ बाबर अपनी पुरानी पोजीशन पर आ रहा है। आपको पता था क्योंकि उससे पहले मेरे ख्याल से आप राब्ते में भी थे कप्तान से, और कुछ ना कुछ मामला तो उन्होंने बता दिए होंगे। तस्वीरों की हद तक तो आपकी मुलाकात नहीं होती है ना, और कुछ और भी तो मामला होते हैं बिहाइंड द कर्टन्स। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो कैप्टन बन गया आपकी इंशाल्लाह। मुस्कुराहट बता रही है कुछ और भी बातें, अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत कुछ बातें हैं जो अरे, छुपी हुई हैं। 2025 तक कप्तान अनाउंस कर दिया है बाबर को, और देखिएगा कि बाबर नकवी वर्ल्ड साहब कप ने तो में ये रिजल्ट ऐलान किया, देगा। आपके पास तो ये खबर बहुत पहले से मौजूद थी, आपकी मुलाकात क्यों है बाबर से वक्तन फवक्तन बजरिया कॉल, बजरिया दीगर राब्तों के होती रहती है? हाँ हाँ, सबसे होती है यार, हमारी टीम है, हमारे मुल्क के प्लेयर हैं हम। रिजवान तो कॉल नहीं उठाते आपकी। यार देखें, रिजवान आपको पता है बहुत बड़ा प्लेयर है, और आजकल देखें, और देखिए यार, आप यहाँ बैठकर जी वो ये कह रहा है वही कुछ भी नहीं है। देखिए, यही दोनों वजीम प्लेयर बनने जा रहे हैं। बादशाह का वजीर कौन? 3000 बादशाह का वजीर कौन? ये आपको पता है रिजवान है। रिजवान तो नहीं है, जरा बता रहे इमाद है। बात देखें, आप टीम पे आए, ये T20 पे आए, ये आपका जो नायब कप्तान है वो रिजवान ही है। अच्छा, आप इस बात पर बिल्कुल पुख्ता हैं? बिल्कुल पुख्ता है। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी, जनाब जावेद इकबाल भट्टी गुफ्तगू फरमा रहे थे, और इनका यही मानना है कि जिस अंदाज से कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान बाबर आजम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो यकीन तो यही है उनका कि पाकिस्तान टीम इस वक्त वर्ल्ड चैम्पियन बनने की राह पर मौजूद है, और इंशाल्लाह आने वाले इवेंट में वर्ल्ड चैम्पियन बनकर वतन लौटेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।